Hello dear students, welcome back to Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are again in our NEET previous year questions. So बच्चों आज का टॉपिक है solution और उसमें भी स्पेशल जो क्वेश्चंस होंगे दैट इज फ्रॉम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो आई होप आपने दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ रखे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी के अंदर. तो बच्चों इनमें से नीट में पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हैं या मेडिकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, पीए एंड पीबी are the vapor pressure of pure liquid components A and B respectively of an ideal binary solution. XA represents the mole fraction of a component A. The total pressure of the solution will be. तो भाई जैसे आप पढ़ा है आपने राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो हमने क्या देखा है भाई, P टोटल इक्वल्स टू होता है P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB. ठीक है तो हमने ये एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ रखा है राउल्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशन का या लिक्विड लिक्विड बाइनरी सॉल्यूशन के लिए. ठीक है अब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं दे रहा बच्चों, ये आपको कह रहा है पी ए और पी बी जो है वो प्योर लिक्विड कंपोनेंट ए और बी का वेपर प्रेशर है. जो हमने यहाँ पी नॉट ए लिया है और पी नॉट बी लिया है तो कोई बात नहीं, हम पी नॉट ए को हटा के पी ए लिख देते हैं. ठीक है पी ए एक्स ए और पी नॉट बी को हटा के पी बी एक्स बी लिख देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक्स भी तो उसने बताया नहीं, इसने कहा एक्स ए आपके पास है. ओके बच्चों तो हमें ये भी क्लियर है कि मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट के मिला के 1 होते. अगर आपको एक्स बी नहीं गिवन है तो आप उसकी जगह 1 माइनस एक्स ए लिख दो. ठीक है तो बच्चों एक्स बी की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स ए. ओके नाउ पी टोटल इक्वल्स टू, तो भाई पी ए एक्स ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी बी एक्स ए. ठीक है तो बच्चों पी बी तो आपका टर्म प्लस में है, पी ए एक्स ए माइनस पी बी एक्स बी है. ठीक है तो इनमें एक्स ए, इन दोनों टर्म में एक्स ए कॉमन ले लो. ठीक है तो बच्चों ब्रैकेट में हो जाएगा पी ए माइनस पी बी और प्लस में क्या हो जाएगा पी बी. तो अब अपना आंसर चेक कर लो बच्चों, आपको ऐसा आंसर चाहिए जिसमें P टोटल जो है वो आना चाहिए PB प्लस PA माइनस PB इंटू XA, यानी कि ये टर्म मैच कर रहा है. तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है ना, क्योंकि देखो आसपास वाले ऑप्शन है. ठीक है PA माइनस PB है या PB माइनस PA, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है. ठीक है शांति से क्वेश्चन करेंगे. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलल इन KI. ठीक है विच चेंज विल कॉज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू इंक्रीज. अब बच्चों KI का 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन तो है, अब ध्यान से पढ़ो वेपर प्रेशर इंक्रीज करना है. तो बच्चों अगर तुम इसमें NaCl मिलाओ, Na2SO4 मिलाओ या KI मिलाओ, कुछ भी मिलाओगे तो वेपर प्रेशर में लोअरिंग बढ़ेगी. भाई लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो बच्चों अगर मैं सॉल्यूट मिलाऊंगी है ना, कोई भी सॉल्यूट अगर मैं क्या करूंगी ऐड करूंगी और वो भी नॉन वॉलेटाइल. ठीक है तो बच्चों ये तीनों नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही है. तो अगर मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूंगी तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो बच्चों लोअरिंग बढ़ेगी ना, मतलब वेपर प्रेशर तो घटेगा. समझे ना मेरी बात, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कुछ भी मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है. कोई भी नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी मिलाते हैं, सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है. तो अगर मैं ऑप्शन 1, 2 और 3 में से कुछ भी मिला दूंगी तो वेपर प्रेशर घटेगा, डिक्रीज होगा. आपको कहा है कि नहीं वेपर प्रेशर बढ़ेगा. तो वेपर प्रेशर कब बढ़ेगा, जब पानी मिला दो. पानी मिला दो तो सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया और जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा वेपर बनेगी, क्योंकि ये लोग तो वेपर बनाते नहीं. तो यहाँ क्या आंसर होगा बच्चों, एडिशन ऑफ वाटर will increase vapor pressure of the solution. A solution of acetone in ethanol shows. तो बच्चों इथेनॉल में ऑलरेडी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है,
अल्कोहल में जब भी आप देखेंगे तो हम कहेंगे अल्कोहल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब अगर आप इसमें कुछ भी मिलाएंगे, है ना, तो बच्चों अल्कोहल में अगर हम कुछ भी मिलाएंगे तो ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई हाँ इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड था, मॉलिक्यूल तो क्लोज थी। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर आप कुछ भी मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो उल्टा दूर हो जाए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि अगर इसमें एसीटोन मिला दिया, है ना, तो इस तरह का कंपाउंड अगर आपने मिला लिया तो इनके खुद के हाइड्रोजन बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, है ना। अब मॉलिक्यूल दूर चले गए मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, यानी क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कभी भी हम एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाते हैं और पहले के मॉलिक्यूल्स अगर फैलते एक्सपेल्ड होते हैं, है ना, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं, मतलब अब ये आराम से क्या करेगा, वेपर बनाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। A solution has 1:4 mole ratio of pentane to hexane. The vapor pressure of the pure hydrocarbon. Vapor pressure of the pure hydrocarbon at 20 degrees centigrade are 440 millimeter of mercury for pentane and 120 millimeter mercury for hexane. The mole fraction of pentane in the vapor phase would be. ठीक है, तो बच्चों आपके पास एक तो है पेंटेन, ठीक है, दूसरा क्या है, तो हम कहेंगे हेक्सेन। ओके, अब पेंटेन का जो वेपर प्रेशर है यानी P0A दैट इज 440 मिलीमीटर मर्करी, और हेक्सेन का जो वेपर प्रेशर है बच्चों दैट इज 120 मिलीमीटर मर्करी। अभी इसके मोल फ्रैक्शन और इसके मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल, तो मोलर रेशियो कितना है 1:4, मतलब टोटल मोल तो 1 और 4 यानी कि 5 है। तो अब इसके मोल कितने, तो इसके मोल 1, टोटल है 5, और यहाँ तो भाई इसके मोल है 4, टोटल है 5। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बच्चों टोटल प्रेशर फाइंड कर लो, तो राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन P total equals to P0A XA प्लस P0B XB। ठीक है, अब बच्चों P0 है तुम्हारे पास, P0A है 440 मल्टीप्लाई विद XA कितना है, तो हम कहेंगे 1/5, और P0B है बच्चों 120 और XB कितना है, सो दिस इज 4/5। ठीक है, तो भाई P टोटल 440 डिवाइडेड बाय 5, तो 8 5 40 एंड अगेन 8 5 40, ये तो आ गया 88, और ये है बच्चों 5, सो 5 2 10 और 5 4 20, सो 6 और 4 2 8 और 9, तो 88 और 96 यानी कि 100 और 184 के अराउंड आ जाना चाहिए। ओके, सो दिस इज 184 मिलीमीटर मर्करी। तो बच्चों ये टोटल वेपर प्रेशर है। आपको क्या करना है, पेंटेन का मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बताना है। ये तो आपने जो कंपोजिशन लिया है उसका मोल फ्रैक्शन है ना। अब वेपर फेज में, तो बच्चों वेपर फेज में पेंटेन की तरफ से जितना प्रेशर अप्लाई हुआ अपॉन टोटल प्रेशर, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हम कहेंगे पेंटेन का प्रेशर तो था P0A XA और अपॉन क्या था P टोटल। तो बच्चों P0A XA की वैल्यू तो आपके पास ये आई 88 और टोटल कितना है, सो दिस इज 184 टोटल प्रेशर। अब आप 88 को 184 से डिवाइड कर लो तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 0.478। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 0.478। क्लियर, आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में। So, the vapor pressure of two liquids P and Q are 80 and 60 torr respectively. The total vapor pressure of solution obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q. तो बच्चों सिंपल राउल्स लॉ पे ही बेस्ड क्वेश्चन है ना, AIBMT 2005 का क्वेश्चन।
तो हम कहेंगे भाई फॉर्मूला तो ये है, P टोटल इक्वल्स टू P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी। अब बच्चों P नॉट A एक्स ए मतलब P मान लो, ये भाई इसको P मान लो, ठीक है, और इसको Q मान लो और सॉल्व कर लो। तो बच्चों P नॉट A, तो P का प्रेशर कितना है, तो हम कहेंगे 80। मोल फ्रैक्शन, तो देखो P के मोल है 3 और Q के मोल है 2, टोटल मोल कितने हैं 5। तो मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल। तो भाई P के मोल तो है 3, टोटल मोल है 5। सिमिलरली P नॉट B, तो बच्चों B का प्रेशर है 60, ठीक है, टॉर है ना, और मोल फ्रैक्शन तो इसके मोल हैं 2 और टोटल 5 है, तो भाई 2/5। अब इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई विद 3/5 और 60 मल्टीप्लाई विद 2/5, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 24 और ऐड करोगे तो 60 और 70 और 2, ठीक है, 72 यूनिट है आपके पास टॉर। तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 72 टॉर प्रेशर। सिंपल बच्चों, राउल्स लॉ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ with the reference to mole fraction x of one component in a solution, which of the following statement is false? तो गलत स्टेटमेंट बताना है बच्चों। तो देखो मोल फ्रैक्शन, तो हम कहेंगे भाई एक लिक्विड में 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन XA प्लस XB। तो दोनों को अगर हम मिला दें तो ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन होता है XA प्लस XB दोनों मिला के 1 होता है। तो ठीक है, किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जो है अगर ये 0 से ज़्यादा है तो फिर 1 से कम होगा, क्योंकि दोनों मिला के। तो अगर ये 0 से ज़्यादा है, मतलब मान लो अगर ये 0.1 है तो बच्चों अब तो ये 0.9 ही होना है, ठीक है। तो अगर ये 0 से ज़्यादा है तो ये 1 से कम होगा, है ना, और अगर ये 0 ही है तो ये 1 हो सकता है। तो पहला ऑप्शन तो ठीक है। अब x ग्रेटर देन लेसर देन 1 है ना, एक कंपोनेंट है ये आपका 0, तो दूसरा आपका 1 हो सकता है। फिर x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, दोनों मिला के 1 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और नहीं होगी तो 0 होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। और बच्चों 2 से कम कैसे होगा, जब मैं कह रही हूँ टोटली 1 आएगा तो फिर 2 तो हो ही नहीं सकता, इक्वल तो नहीं कह सकते अपन। तो हम कहेंगे ये यहाँ ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं बच्चों। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट decreased by 10 millimeter in 2 columns of mercury when a non-volatile solute was added to the solve। ठीक है भाई, आपने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, वेपर प्रेशर 10 मिलीमीटर से कम हो गया। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 0.2, what should be the mole fraction of the solvent if decrease in the vapor pressure is to be 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो बच्चों पहले जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई, मतलब प्रेशर जो घटा वो घटा 10 मिलीमीटर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स सॉल्यूट कितना था, तो भाई एक्स सॉल्यूट था 0.2, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या हुआ, तो सेकेंड टाइम जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई वो हो गई 20 मिलीमीटर, 20 से घट गया। अब ये एक्स सॉल्यूट कितना होगा, क्योंकि ये बताओगे तभी तो बताएंगे एक्स सॉल्वेंट कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों हमें पता है कि भाई राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है, मतलब टोटली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर 10 की लोअरिंग हुई तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.2 था। अब अगर ये लोअरिंग डबल हो गई तो वो चीज़ डबल होनी चाहिए भाई, 0.2 मोल फ्रैक्शन है तो 10 डबल कर दूंगी, अमाउंट डबल कर दूंगी तो कमी दुगनी हो जाएगी। तो बच्चों इस केस में है ना, तो मैं कहूँगी भाई सेकेंड केस में क्या होगा, तो सेकेंड केस में एक्स सॉल्यूट कितना हो जाए, दुगना हो जाए, यानी 0.2 का डबल कितना हो जाए, 0.4 हो जाए, तब लोअरिंग 20 हो जाएगी। अब बच्चों अगर एक्स सॉल्यूट 0.4 है तो बचा हुआ सॉल्वेंट तो पानी कितना होगा, तो हम कहेंगे दोनों मिला के तो 1 होता है,
तो भाई एक सॉल्वेंट जो है दैट मस्ट बी 0.6। समझ में आया? अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान लो, चलो ठीक है। तो बच्चों अगर ये 10 है तो 0.2 है, अगर मैं इसको दुगना करूंगी तो दुगना हो जाएगा। तो बच्चों अगर सॉल्यूट दुगना हो जाएगा तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिला के तो 1 होता है। तो अगर आपका सॉल्यूट ही 0.4 हो गया तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 0.6। ठीक है, तो यहां क्या पूछा है आपसे? What should be the mole fraction of solvent? तो भाई सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 0.6। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन containing 0.2 mole of a non-volatile solute and 0.8 mole of solvent is 60 millimeter of mercury. The vapor pressure of the pure solvent at the same temperature is. तो बच्चों vapor pressure at a given temperature of ideal solution containing 0.2 mole of non-volatile solute. तो solute के मोल कितने हैं? तो भाई solute के मोल तो हैं तुम्हारे पास, सॉल्यूट का मोल कितना है? तो हम कह रहे हैं भी सॉल्यूट तो है हमारे पास 0.2। ठीक है, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है ना PS, वो कितना है? तो वो है भाई 60 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? तो बच्चों अगर ये स्मॉल n ले लेते हो तो ये कैपिटल N हो जाएगा ना। तो सॉल्वेंट के मोल कितने हैं? 0.8। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि आप सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यानी P0 बता दो। तो बच्चों अगर हम कुछ भी मिलाएंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर हम मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर में कमी आएगी। तो राउल्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहता है कि भाई RLVP एक्स सॉल्यूट के बराबर है। नाउ RLVP यानी P0 माइनस PS, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 60 अगेन P0। अब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, तो बच्चों सॉल्यूट के खुद के मोल तो है 0.2, टोटल मोल कितने हैं? 0.2 प्लस 0.8। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया। तो बच्चों P0 माइनस 60 अपॉन P0 इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, तो P0 माइनस 60 इक्वल्स टू 0.2 P0। P0 इधर ले आओ, तो P0 माइनस 0.2 P0 इक्वल्स टू 60। तो बच्चों 0.8 P0 इक्वल्स टू 60 और P0 इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 0.8। ठीक है, तो भाई 8 7 जा 56। ठीक है, 8 7 जा 56, 4 बज गया तो 8 5 जा 40। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास P0 जो है दैट मस्ट बी 75 मिलीमीटर मरकरी। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 75 मिलीमीटर मरकरी। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं नीट के अंदर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, RLVP और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे बेस्ड। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से आपने कर लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ईयर के पुराने क्वेश्चंस के साथ।